हेलो दोस्तों, आइए समझा जाए स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व क्या होता है। स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व, जिसको कैपिटल एल से प्रदर्शित करते हैं। इससे पहले हमने आपको स्वप्रेरण के बारे में समझाया था। अब हम लोग देखेंगे स्वप्रेरण गुणांक के बारे में अथवा स्वप्रेरकत्व के बारे में, एल के बारे में। ठीक है, तो माना किसी कुंडली में वैद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। मान ले रहे हैं कि किसी कुंडली में वैद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है तथा धारा के कारण कुंडली के प्रत्येक फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है। किसी कुंडली में वैद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। इस धारा के कारण कुंडली के प्रत्येक फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है। यदि कुंडली में तार के n फेरे हैं, यदि कुंडली में तार के n फेरे हैं तो कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, यदि कुंडली में तार के कैपिटल N फेरे हैं तो कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं अर्थात फ्लक्स लिंकेज की संख्या n फाई बी होगी। ठीक है, यह जो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है n फाई बी, यह संख्या कुंडली में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। यह संख्या जो है फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या n फाई बी, यह कुंडली में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। n फाई बी अनुक्रमानुपाती I। ठीक है, अब यहाँ पे अनुक्रमानुपाती हटाते हैं, बराबर लिखते हैं। तो n फाई बी बराबर, यहाँ पे एक नियतांक आता है कैपिटल एल आई। ठीक है, तो n फाई बी बराबर एल आई। ठीक है, या L बराबर, तो L बराबर हो गया आपका n फाई बी बटा आई। L बराबर n फाई बी बटा आई। यहाँ पर L क्या है? L क्या है? तो L एक नियतांक है। L क्या है? एक नियतांक है, जिसे कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहा जाता है। इसी नियतांक को कुंडली का क्या कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। इसी को स्वप्रेरकत्व कहा जाता है, स्वप्रेरकत्व कहा जाता है इसी नियतांक यल को। यल बराबर n फाई बी बटे आई। ठीक है, यदि इस समीकरण में यल बराबर n फाई बी बटे आई में यदि आई बराबर 1 हो जाए, आई बराबर 1 हो तो यल बराबर क्या हो जाएगा? n फाई बी हो जाएगा। आई बराबर 1 हो तो यल बराबर क्या हो जाएगा? n फाई बी होगा। अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होगी जब कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक है, जब कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो, उस कंडीशन में कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं के संख्या के बराबर होगा। ठीक है, यदि कुंडली में धारा के परिवर्तन, ठीक है, यदि कुंडली में धारा के परिवर्तन करने पर, यदि कुंडली में धारा के परिवर्तित करने पर उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, ई हो, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई हो, तो ई बराबर क्या होगा? तो ई बराबर माइनस n डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा टी। यदि कुंडली में धारा परिवर्तन करने पर उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल ई हो तो ई बराबर माइनस n डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा टी होगा। ठीक है, बराबर माइनस, ठीक है, डेल्टा n फाई बी बटे डेल्टा
टी। ई बराबर माइनस डेल्टा बाहर लिख सकते हैं एन फाइव बी बटे डेल्टा टी। ठीक है, यहां पर यह जो आप देख रहे हैं डेल्टा एन फाइव बी बटे डेल्टा टी, यह कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण फ्लक्स परिवर्तन की दर है। एन फाइव बी बटे डेल्टा टी क्या है? फ्लक्स परिवर्तन की दर है। ठीक है, लेकिन परंतु एन फाइव बी बराबर किसके होता है? एल आई के। एन फाइव बी बराबर किसके है? एल आई के। ठीक है, तब ई बराबर क्या हो जाएगा? ई बराबर, ठीक है, ई विद्युत वाहक बल ई बराबर माइनस डेल्टा एन फाइव बी की जगह एल आई बटे डेल्टा टी। ई बराबर माइनस डेल्टा एल आई बटे डेल्टा टी, या बराबर माइनस एल डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। ई बराबर माइनस एल डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। ठीक है, यहां पर डेल्टा आई बटे डेल्टा टी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर है। ठीक है, यहां पर डेल्टा आई बटे डेल्टा टी क्या है? कुंडली में धारा परिवर्तन की दर है। और ऋण चिन्ह यह बता रहा है कि विद्युत वाहक बल ई सदैव ऐसी दिशा में प्रेरित होता है जिससे कि कुंडली में धारा परिवर्तन का विरोध करे। ठीक है, कुंडली में धारा परिवर्तन का विरोध करे, यह हमें ऋण का चिन्ह बता रहा है। यल बराबर क्या होगा? तो यल बराबर स्वप्रेरण गुणांक यल बराबर हो जाएगा आपका माइनस ई बटे डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। यल बराबर माइनस ई बटे डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। अब यदि डेल्टा आई बटे डेल्टा टी, ठीक है, एक हो जाए, डेल्टा आई बटे डेल्टा टी एक हो जाए, धारा परिवर्तन की दर एकांक हो जाए, तो उस कंडीशन में यल बराबर हो जाएगा ई के। यल बराबर क्या हो जाएगा? ई के, संख्यात्मक मान के रूप में। ठीक है, संख्यात्मक मान के बराबर हो जाएगा। अतः किसी कुंडली में स्वप्रेरण गुणांक यल अथवा स्वप्रेरकत्व उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। उस कंडीशन में कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। ठीक है, स्वप्रेरण गुणांक का एसआई मात्रक हेनरी होता है। स्वप्रेरण गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। ठीक है, तो यदि, ठीक है, एक हेनरी बराबर क्या होगा? तो एक हेनरी बराबर एक वोल्ट, एक हेनरी बराबर एक वोल्ट, एक हेनरी बराबर एक वोल्ट बटे एक एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, तो यदि किसी कुंडली में एक एम्पियर पर सेकेंड की दर से धारा परिवर्तित हो, यदि किसी कुंडली में एक एम्पियर पर सेकेंड की दर से धारा परिवर्तित हो, ठीक है, एक एम्पियर पर सेकेंड की दर से धारा परिवर्तित होने पर उसमें एक वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक एक हेनरी होगा। ठीक है, कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक एक हेनरी होगा। कब? जब किसी कुंडली में एक एम्पियर पर सेकेंड की दर से धारा परिवर्तित हो और उसमें एक वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, उस कंडीशन में स्वप्रेरण गुणांक का मान एक हेनरी होगा। एक हेनरी बराबर एक वोल्ट बटे एक एम्पियर पर सेकेंड। व्यवहार में प्रेरकत्व के लिए हेनरी एक बड़ा मात्रक होता है। इसके लिए छोटे मात्रक मिली हेनरी और माइक्रो हेनरी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक मिली हेनरी बराबर 10 पे माइनस 3 हेनरी होता है। एक मिली हेनरी बराबर 10 पे माइनस 3 हेनरी होता है। एक माइक्रो हेनरी बराबर 10 पे माइनस 6 हेनरी होता है। ठीक है, एक माइक्रो हेनरी बराबर 10 पे माइनस 6 हेनरी होता है।
ठीक है। तो स्व प्रेरण गुणांक यल का मात्रक न्यूटन मीटर सेकेंड बटे कूलाम एम्पियर होता है। मात्रक की अगर बात की जाए तो न्यूटन मीटर सेकेंड बटे कूलाम एम्पियर, यह होता है स्व प्रेरण गुणांक यल का मात्रक, न्यूटन मीटर सेकेंड बटे कूलाम एम्पियर। ठीक है, एमकेएस पद्धति में यल का मात्रक होता है। ठीक है, तो स्व प्रेरण गुणांक यल बराबर क्या होता है, एन फाई बी बटे आई, एन फाई बी बटे आई होता है। विद्युत वाहक बल ई बराबर होता है माइनस यल डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।